अगर आप मगजी के बीच में जो तिरछा जॉइंट लगाना होता है तो आपको इस हिसाब से तिरछा कपड़ा रखने के बाद में जॉइंट लगाना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमने जॉइंट है वो लगा दिया है। इसके अंदर रेडीमेड लहंगे के अंदर कपड़ा बहुत ही कम था, तो यहाँ पर मैंने पूरे जॉइंट ही जॉइंट है वो लगा दिए हैं। अब मैं इसको प्रेस से इस पूरे जॉइंट को जमाऊंगा। जमाने के बाद में इसको वापस बढ़ाऊंगा। बढ़ाने के बाद में इसके ऊपर गुना लगाऊंगा। गुना लगाने के बाद में यहाँ पर लहंगे को वापस बनाऊंगा। तो यहाँ पर ये रेडीमेड में यही प्रॉब्लम रहती है कि यहाँ पर कपड़ा है वो पूरा नहीं आता है, मगजी पूरी नहीं आती है। तो मैंने यहाँ पर पूरा कली वाला लहंगा बनाया है, जो लहंगा पहले पल्ला वाला लहंगा जैसा लहंगा बनाया हुआ था। तो यहाँ से मैं प्रेस से पूरा जमा देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर गुना लगाता हूँ, फिर आपको वापस बताता हूँ। अब आपको यहाँ पर कली वाले लहंगे के लेफा लगाने के लिए सबसे पहले इस प्रकार से साइड को ओट लेनी है। इस हिसाब से साइड को ओटना है। साइड ओटने के बाद में इस हिसाब से दूसरे कली को भी दूसरी साइड से इस हिसाब से ओट लेना है। अब इस हिसाब से ओटने के बाद में अब आपको यहाँ से कड़ियों के अंदर सड़ देना है। तो एक एक सड़ आप कड़ी के अंदर दे सकते हैं और एक एक सड़ है वो बीच में दे सकते हैं। तो मैं यहाँ से सड़ देना स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से सबसे पहले अपन यहाँ से एक बीच में सड़ दे देते हैं और उसके बाद में एक सड़ यहाँ पर कड़ी के अंदर देंगे। इस हिसाब से एक बीच में सड़ दे देंगे, एक कड़ी के अंदर दे देंगे, एक बीच में सड़ दे देंगे और एक सड़ है वो इस हिसाब से बीच में दे देंगे। आप इसे एक अंदर दे देंगे, एक इस हिसाब से बीच में दे देंगे। इस हिसाब से है कड़ियों का सड़ आप दे सकते हैं कड़ी वाले लहंगे का। और बाकी नाप के हिसाब से आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है वो सड़ दे सकते हैं। तो मैं यहाँ से इस हिसाब से सड़ दे रहा हूँ। मेरे आइडिया के अनुसार ये है लेफा इनका पूरा हो जाएगा। इस हिसाब से मैंने सड़ को कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसको नाप लेता हूँ कि इनकी लंबाई है कितनी आती है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से बिल्कुल है वो कंप्लीट सड़ सही आए हैं और लेफा पूरा बराबर लग जाएगा। तो यहाँ से अब मैं लेफा लगाना शुरू कर देता हूँ। तो लेफा मैंने इस हिसाब से सबसे पहले यहाँ से कपड़े को उलट दिया है और अब मैं यहाँ से लेफा लगा देना शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ से इस हिसाब से अंदर से लेफा लगाना है और फिर आपको इस हिसाब से मशीन को चलाना है। तो इस हिसाब से लेफा है वो इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। फिर आपको यहाँ से इस कपड़े को वापस दूसरी साइड में उलटना है। यहाँ से जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा बचता है उसको कटिंग कर लेना है और यहाँ से इस हिसाब से लेफे को पलट देना है। इस हिसाब से टाँका आएगा तो हम यहाँ से इसका टाँका लगा देते हैं। तो ये हमारा टाँका है, ये लेफे वाला कंप्लीट हो गया है। अब हम ऊपर वाला टाँका है वो लगा देते हैं। ऊपर वाला टाँका लगाने के लिए वापस लहंगों को इस हिसाब से सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद में अपन यहाँ से इस कपड़े को फोल्ड करेंगे। इस कपड़े को यहाँ से फोल्ड करने के बाद में इसके ऊपर रखेंगे। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ये इससे आगे कपड़ा है, ये एक्स्ट्रा नहीं जाना चाहिए। हमारा थोड़ा सा गया है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर डबल करने के बाद में वापस आपको यहाँ पर सिलाई करनी है और सिलाई आपको यहाँ से थोड़ी सी पक्की कर देनी है ताकि यहाँ पर आप जो इसके अंदर नाड़ा आएगा उस नाड़े का इसके अंदर खिंचाई आएगी, तो खिंचाई से ये खुलना नहीं चाहिए। और अब आपको यहाँ से डबल करते हुए यहाँ से मशीन है वो चलाना है और यहाँ से आपको नीचे वाला कपड़ा है वो खींच के रखना है, ऊपर वाला यहाँ से लूज रखना है, नहीं तो आपके इसमें दिक्कत हो जाएगी। ये लेफा है ये तिरछा हो जाएगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऊपर वाला कपड़ा है ये लेफे वाला, इसको बिल्कुल भी खींचना नहीं है
और नीचे वाले कपड़े को यहाँ से थोड़ा सा खींच के रखना है और ऊपर वाले को लूज रखना है। उसके बाद में इस हिसाब से आपको मशीन चलाना है ताकि आपका लेफा है वो बिल्कुल सीधा लगेगा। लेफे लगाने में भी बहुत कलाकारी चाहिए होती है, इसके अंदर भी ये अच्छा टेलर होगा वही यहाँ पर सीधा लेफा है वो लगा सकता है। इस हिसाब से आप लगाओगे तो यहाँ पर लेफा भी आप बिल्कुल सीधा लगाओगे। आपको नीचे वाला कपड़ा ही खींचना है, ऊपर वाला बिल्कुल भी नहीं खींचना है। और यहाँ पर ये थोड़ा मतलब उसके बाद में आपको यहाँ से इस हिसाब से कंप्लीट करना है और यहाँ पर ये लास्ट भाग आ जाएगा। यहाँ से भी आपको मशीन को पक्का कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा लेफा है, इस प्रकार से एकदम बिल्कुल सीधा लग गया है और यहाँ पर लेफा है और रेडी भी हो गया है। अब हम यहाँ पर दूसरी साइड में मगजी लगाना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमारे को मगजी बनानी होगी, तो मगजी भी बनाना मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले प्रेस से इस मगजी को जमा दिया है। जमाने के बाद में अब आप यहाँ पर गुणा लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने मगजी को फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद में इस तरीके से प्रेस से जमा दिया है। आप देख सकते हैं इस हिसाब से प्रेस रखी थी, प्रेस से इसको जमाया है। अब मैं यहाँ पर इसके ऊपर गुणा लगाना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आपको आप गुणा लगाओगे तो आपको नीचे वाली मगजी को थोड़ा यहाँ पर लूज रखना है और यहाँ पर ऊपर वाला जो गुणा लगाओगे उसको थोड़ा सा आराम से खींच के लगाना है ताकि आपका वो मगजी है वो बिल्कुल सही बनेगी और आपके लहंगे पर मगजी है वो बिल्कुल सही लगेगी। आपको कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो फिर ये मगजी है वो सही नहीं बनेगी। तो इस हिसाब से आप मगजी को भी बना सकते हो। और मशीन को आपको बहुत ही स्लो चलाना है। अगर आप पैरों वाली मशीन या दूसरी मशीन है तो वो तो ऑटोमेटिक स्लो ही चलेगी। मेरी ये बड़ी वाली मशीन है इसलिए थोड़ा ही मशीन स्पीड से चलती है। तो इस हिसाब से आपको पूरी मगजी पर गुणा लगा देना है। तो मैं यहाँ पर पूरा गुणा लगा देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर हमारे को इस गुणे को नाखून से जमाना होगा और जब भी यहाँ पर गुणे वाला इस हिसाब से हमारे को और भाग जोड़ना होता है तो यहाँ से गुणे को इस हिसाब से फोल्ड कर दूसरे वाले गुणा है वो इसके ऊपर लगाना चाहिए। तो यहाँ से मेरे गुणा ये बनाया हुआ है और इस गुणे को कैसे बनाना है उसका वीडियो हमारे चैनल पर आ गया है, तो आप विजिट करके वीडियो देख सकते हैं। और इसमें से हमारे को गुणे की अगर लेरी निकालनी होती है तो इस हिसाब से हमारे को लेरी है वो निकालनी होती है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से आप गुणा बनाओगे, लेरी निकालोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और इस हिसाब से ये गुणा निकालने के बाद में आपको यहाँ पर थोड़ा सा गुणे को हल्का है वो खींच लेना है। उसके बाद ही आपको लगाना है ताकि ये गुणे की चरक है, कड़प है वो बिल्कुल निकल जाए और आपका गुणा है वो सही निकलेगा और सही भी दिखेगा। तो हम यहाँ पर वापस स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पर इसी प्रकार से पूरी मगजी को बना लेते हैं। तो इस हिसाब से हमारी मगजी है पूरी बनकर रेडी होती है। अब मैं यहाँ पर जो गुणा लगाया है इस गुणे को नाखून से ऊपर इस तरीके से प्रेस कर देता हूँ। यहाँ से डबल करना है और यहाँ पर नाखून से गुणे को जमा देना है। और यहाँ पर आप प्रेस से भी जमा सकते हो लेकिन नाखून से भी गुणा जम जाता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो इस हिसाब से आपको पूरे मगजी का गुणा है वो जमाना है, फिर मगजी है वो लहंगे पर लगानी है। अब यहाँ से लहंगे पर मगजी लगाने के लिए आपको इस तरीके से लहंगा रखना है। फिर आपको जो मगजी आपने बनाई है वो मगजी इसके ऊपर उल्टी रखनी है और यहाँ से आपको वापस गुणा लगाना है वो स्टार्ट करना है यहाँ से इस प्रकार से। और गुणा है वो आपको सीधा निकालना है ताकि आपका लहंगा है वो बिल्कुल अच्छा दिखेगा। तो हम यहाँ पर गुणा लगाना स्टार्ट कर लेते हैं। इस हिसाब से निचले वाले भाग को अपन यहाँ पर सीधा रखेंगे और ऊपर वाले मगजी को बिल्कुल भी खींचेंगे नहीं, थोड़ा आराम से मशीन को चलाएंगे। और जितना आपको इस टाके के पास में मशीन चलेगी और सीधी मशीन चलेगी उस हिसाब से आपका गुणा भी सीधा निकलेगा और गुणा भी अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पर मैंने इस हिसाब से गुणा निकाल लिया है टाका और यहाँ से सब इस हिसाब से हमारा गुणा है वो दिखेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गुणा हमारा अच्छा दिखा है। फिर इसके ऊपर टाका आ जाएगा तो बहुत ही बेस्ट गुणा है वो इसके ऊपर दिखेगा। तो यहाँ पर मैं पूरी मगजी है इस हिसाब से लगा देता हूँ। तो इस हिसाब से हमारा गुणा है वो पूरा निकल कर कंप्लीट होता है। यहाँ से जो एक्स्ट्रा मगजी बचती है वो मैंने यहाँ पर काट दी है और जो भी यहाँ पर मगजी है वो एक्स्ट्रा है और सही नहीं दिख रही है तो यहाँ पर काट लेते हैं
और यहाँ से मर्जी कम थी, इसलिए यहाँ पर मैंने उलटन वाली नहीं बनाई। अगर ये मर्जी सही होती और कपड़ा फुल होता तो यहाँ पर अपन उलटन वाली मर्जी बनाते, तो यहाँ पर अंदर से बहुत ही अच्छी सफाई आती। तो अब हम यहाँ से थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको यहाँ से सीधा कर देंगे, तो हमारे को यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं। तो हमने यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था वो काट लिया है। अब यहाँ पर इस प्रकार से सीधा करेंगे। अब हम यहाँ पर इसके ऊपर वाला टाँका है वो इस हिसाब से लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ से ऊपर वाला टाँका है वो लगा देता हूँ। इस हिसाब से आपको लहंगा रखना है और इस हिसाब से आपको सीधा घुना नहीं रखना है और यहाँ पर इस हिसाब से टाँका लगा देना है। इस हिसाब से हम इस पूरे लहंगे की मर्जी का है टाँका है ऊपर वाला निकाल देते हैं। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर ऊपर वाला टाँका है वो हमारा इस प्रकार से कंप्लीट हो गया है और इस हिसाब से हमने बिल्कुल सीधा गुना है वो निकाल लिया है, मर्जी भी सीधी लग गई है। अब हम यहाँ पर इसके ऊपर वाला टाँका है वो निकालेंगे। तो ऊपर वाला टाँका निकालने के लिए हमारे को वापस से ऐसे इस हिसाब से टाँका है और लहंगा है वो सीधा फोल्ड करना है और यहाँ पर इस हिसाब से लास्ट वाला टाँका है कली का इस हिसाब से अपन लगाएंगे और यहाँ से ऊपर से शुरू करेंगे। जो हमने लेफा लगाया था और यहाँ से फोल्ड किया था वो यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर इसको मिलान करेंगे कि यहाँ से बराबर होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ से टाँका लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं और बिल्कुल आपको सीधा टाँका लगाना है और कपड़े को खींचना नहीं है ज़्यादा, नहीं तो आपका कली है वो ऊपर नीचे हो जाएगी और छोटी मोटी कली भी हो जाएगी। तो यहाँ से आपको बराबर रखना है और पहले से ही आपको यहाँ से नाप लेना है कि यहाँ से लहंगे की मर्जी और यहाँ पर जो आपने टाँका लगाया वो यहाँ से इस हिसाब से बराबर आ जाना चाहिए। ऐसे पकड़ करके यहाँ पर जो लूज होता है उसको इस हिसाब से आपको एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पर ये तारों वाला लहंगा है इसलिए इधर उधर ये तारे मशीन के अंदर फंस जाते हैं। तो यहाँ पर कपड़ा है वो इधर उधर खिंचाव करने लग जाता है। अब आपको यहाँ से बराबर कंप्लीट मर्जी को रख देना है और यहाँ से भी इसको टाँका है वो कंप्लीट कर लेना है। यहाँ से कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है टाँके के वो यहाँ से काट लेंगे। उसके बाद में इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और अंदर से इसके अंदर वापस टाँका है वो लगाएंगे। इस हिसाब से कटिंग करना है। अब मैं आपको यहाँ से वापस फोल्ड करके इसके अंदर से टाँका लगाना दिखा देता हूँ। तो यहाँ से इसको फोल्ड करना है। तो यहाँ से इस हिसाब से पूरा अंदर की तरफ टाँका लगने के बाद में वापस यहाँ पर पूरा फोल्ड करने के बाद में यहाँ से इस प्रकार से आपको टाँका है वो लगाना है और ये टाँका कंप्लीट होगा तो आपका कली वाला लहंगा है वो इस हिसाब से फैंसी लहंगा बनकर तैयार हो जाएगा। और इस हिसाब से आप कली वाला लहंगा है वो बना सकते हैं। अगर अस्तर वाला लहंगा है तो उनकी थोड़ी अलग हिसाब से कलियाँ जुड़ती है, लेकिन इसके अंदर जोड़ है वो तो अस्तर वाली है लेकिन लहंगा है वो अस्तर वाला नहीं है। और अस्तर की जगह इसके अंदर पेपर पेस्टिंग लगाया गया है इस लहंगे के अंदर। इस हिसाब से यहाँ पर भी पक्का कर देना है। अब हमारा ये लहंगा है पूरा कंप्लीट बनकर तैयार हो गया है। अब अपन इसको यहाँ से फोल्ड कर लेंगे, सीधा कर लेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो मर्जी लगाते समय भी आपको यहाँ से गुणन का मिलान कर देना है। दोनों मर्जी बराबर लगानी है। यहाँ पर गुणा भी मिलान होना चाहिए। यहाँ पर टाँके से टाँका, गुणा से गुणा भी मिलान होना चाहिए। अब हमारा ये लहंगा पूरा बनकर कंप्लीट हो जाता है। अब हम यहाँ से इसको समेट लेते हैं और आपको यहाँ से इस तरीके से आप भी बहुत अच्छे तरीके से रेडीमेड लहंगे को कटिंग करके खोल के पूरा इस तरीके से जमा करके आप भी घर बैठे हुए
वो लहंगे को बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा घेर भी अब ज़्यादा हो गया है इसके अंदर, और बहुत ही अच्छा लहंगा है ये बनकर तैयार हुआ है। इस हिसाब से आपको लहंगा है वो समेट लेना है। आप देख सकते हैं ये इस हिसाब से हमने भी लहंगा है वो समेट लिया है। और यहाँ पर गुणा आप देख सकते हो, बहुत ही शानदार गुणा निकला है। और यहाँ से इस हिसाब से अपन झटकी लगाएंगे तो ये पूरा लहंगा है वो सेट हो जाएगा। इस हिसाब से आप देख सकते हो पूरा बराबर लहंगा बना है। और ये लहंगा बिल्कुल सीधा और अच्छा रहेगा। यहाँ से इस हिसाब से बराबर आना चाहिए और पूरा लहंगा इस हिसाब से सीधा रहना चाहिए, तभी आपका लहंगा है वो बहुत अच्छा और शानदार लहंगा बनेगा और शानदार लहंगा दिखेगा। तो इस हिसाब से आप रेडीमेड लहंगे को शानदार तरीके से बना सकते हैं।